हेलो दोस्तों, तो भाई स्वागत है आपका हमारे इस फर्स्ट बेसिक लेसन ऑफ स्टॉक मार्केट। देखिए, हम जो बेसिक है ना, पहले ही मैं आपको बता दूं 5 से 6 महीने चलने वाला है भाई ये बेसिक। अब ऐसा हम क्या करेंगे भाई, जो 5 से 6 महीने बेसिक ही चलेगा। लेकिन एक बार अगर आपका ये बेसिक स्ट्रोंग हो गया ना, उसके बाद स्टॉक मार्केट चुटकियों का गेम चलेगा आपके पास। उसके बाद बस आपको ना टेक्निकल देखना है, क्योंकि आपने इतना जो स्ट्रोंग बेस बन जाएगा ना। अब पॉइंट ही हम स्ट्रोंग करेंगे कैसे। देखिए, जितनी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो बुक्स हैं, जो स्कूल से लेके कॉलेजों तक में पढ़ाई जाती है, हम उसको हर एक बुक को ना यहाँ पे उसके कोर पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि एक बुक 15 मिनट में पूरी डिकोड कर दूं मैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम हर एक इंपॉर्टेंट, लेट्स सपोज कोई बुक है, उसमें चैप्टर वाइज होंगे कुछ ना कुछ, ये चैप्टर, हर एक चैप्टर का कोर पार्ट हमने डिस्कस करना है अपनी एक वीडियो में। देन हम ऐसे कर करके 25 से 30 बुक पढ़ने में हमको भाई टाइम लग जाएगा, 5 से 6 महीने। लेकिन अच्छे से बिल्कुल हम सब कुछ पढ़ जाएंगे भाई। बैंकिंग सेक्टर क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, छोटी से लेके बड़ी चीज, हर एक चीज। देन उसके बाद जो मार्केट में अवेलेबल हमारी स्टॉक मार्केट की बुक्स, देन हम उनको डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। हम अपने लेवल को यहां से यहां तक पहुंचा देंगे भाई, जो फाइनेंस का है। तो हम यहाँ पे ओनली डिस्कस करने वाले हैं भाई, ओनली बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो फाइनेंशियल लेसन भाई साहब जी। ठीक है, तो भाई इसी सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल सबसे फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। क्योंकि हम सारा जो गेम है, जो स्टॉक मार्केट लगा लो आप, या फिर वैसे लगा लो, जो भी फाइनेंस की नॉलेज जो है वो बिजनेस से ही स्टार्ट होती है। तो हम पहले आज हम बिजनेस के फाउंडेशन के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक बुक है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, उसका बुक का नाम है, आपको ये +1 और +2 में पढ़ाई जाती है, बिजनेस स्टडी। अब बिजनेस स्टडी के अंदर भाई कुछ कंसेप्ट है, यहाँ से हम काफी कुछ चीजें जानेंगे। हालांकि हमको कॉमन सेंस से पता है कि कंपनी क्या होती है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस अगर पूछो ना, वो अब भी क्लियर नहीं होगा काफियों को। और क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऐसे मान के चल रहा हूँ, बिल्कुल ना 19-20 साल का कोई लड़का है जिसको कुछ भी नहीं पता फाइनेंस में, मैं तो वहां से लेके बिल्कुल एंड तक नेक्स्ट लेवल चलेंगे भाई हम। ठीक है, तो गाइज भाई आज का हमारा जो फर्स्ट बेसिक लेसन है वो है बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या है, देखिए, बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। यानी कि इंडस्ट्री प्लस अगर कॉमर्स को मैं मिला दूं, वो हमारे बिजनेस के इक्वल हो जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है, अब इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं हम अच्छे से, इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, देन कॉमर्स के बारे में जानेंगे। लेकिन पॉइंट ये है, अब इंडस्ट्री का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना, आपको हिंट के लिए बता देता हूं। क्योंकि अब अगर आपको इंडस्ट्री की ही नॉलेज नहीं है, लेट्स सपोज आपको अगर इंडस्ट्री की नॉलेज ही नहीं है कि इंडिया के अंदर कौन सी इंडस्ट्री एक्टिव है, किसका पोटेंशियल जो वो हाई है, कौन फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है, उसी इंडस्ट्री पे तो हम पैसा लगाएंगे। लेकिन हमको इंडस्ट्री का ही नहीं पता है, तो हम कहां पे लगाएंगे। आइए तो भाई हम स्टार्ट करते हैं हमारा। अब इंट्रो खत्म है, अब से डेली भाई ओनली कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट भाई। लेट्स स्टार्ट भाई। तो फर्स्ट लेसन हमारा बिजनेस, बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अब इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए, मेन फंडा है होता क्या इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, इंडस्ट्री का सिंपल मतलब है भाई, देखो 3 मतलब होंगे। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कोई भी नेचर से जो रिसोर्सेज है उनको, उनका यूज करके उसको यूजफुल बना देना। नेचुरल रिसोर्सेज से हमने कुछ लिया, उसमें कुछ कुछ वो करा, हमने प्रोसेस किया, देन उसको यूजफुल बना दिया। लेकिन समझ में नहीं आया क्या नेचुरल रिसोर्सेज। लेट्स सपोज रुक जा भैया, इंट्रो गलत हो गया यार मामला। तो फर्स्ट लेसन है भाई हमारा बिजनेस। बिजनेस होता क्या है, बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स मेरे भाई। देखिए, नॉर्मल इंडस्ट्री क्या है और कॉमर्स क्या है, जब दोनों जुड़ जाएंगे ना तब जाके कोई बिजनेस बनता है। अब हम पहले इंडस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे, इंडस्ट्री को अच्छे से समझ जाएंगे जीरो से एंड तक, इसके पूरे कंसेप्ट को, कितने टाइप्स की होती है, इंडिया में कौन सी अवेलेबल है, कौन सी बूम पे चलेगी, तभी तो हम अपने स्टॉक मार्केट में डील करेंगे इन इंडस्ट्रियों से। तो इंडस्ट्री का पूरा ज्ञान एक स्टोरी के थ्रू। लेट्स स्टार्ट भाई। देखो, स्टोरी स्टार्ट होती है भाई, फर्स्ट मैं लेट्स सपोज मैं फार्मर हूं भाई। ठीक है, फार्मर हूं, मैंने भाई कॉटन उगाई, रुई उगा दी भाई, मैंने अपना एक पूरा गोडाउन भर दिया। ठीक है, भर दिया।
मैंने देखा मेरा पड़ोस वाला जो फार्मर है ना, किसान भाई, वो गन्ना उगा रहा है भाई। ठीक है, उसने चल गन्ना उगा दिया भाई बहुत ज्यादा। उस तक 3 गली छोड़ कर एक ठेकेदार साहब जी है, वो माइनिंग का काम करता है। यानी कि अब पॉइंट भी नोटेड, यहाँ सोचने की बात क्या, हम तीनों के तीनों ना, हम तीनों के तीनों किससे लिंक, किससे हम लिंक है नेचुरल रिसोर्सेज से। जो इन्वायरमेंट में हम वो उसी से जो चीज उगा रहे हैं, इट मींस पहली इंडस्ट्री आने जा रही है प्राइमरी इंडस्ट्री मेरे भाई। प्राइमरी इंडस्ट्री में फंडा क्या है, हम ना नेचुरल रिसोर्सेज का ही एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ही निकाल रहे हैं। माइनिंग करके वो क्या निकाल रहा है, आयरन और पता नहीं क्या क्या मिनरल से निकाल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, रुई निकाल रहा हूँ, रुई आ गई मेरे पास, वो क्या आ गया, उसके पास गन्ना आ गया। यानी कि हम नेचर से जो चीज निकाल रहे हैं, जो नेचर से जुड़ी चीजें है ना, वो सारी चीजें आ जाती है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि हम जो तीनों प्राइमरी इंडस्ट्री में रोल प्ले कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर भी तो कोई प्राइमरी इंडस्ट्री में डील कर रही होगी कंपनी। अब आप देखो कि कौन सी इंडस्ट्री है जो प्राइमरी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर डील कर रही है और बेस्ट कर रही है, तभी तो हम। और चेक करना फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट में वो क्या कंपनी लिस्टेड है नहीं है, ऐसे हम अपने स्टॉक मार्केट से लिंक करते हुए चीजें चलेंगे। ऐसी कोई सी चीज नहीं पढ़ेंगे जो स्टॉक मार्केट से रिलेट ना करते हो भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर और डीप जाए, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर ही ये दो टाइप्स की होती है भाई। एक तो मैंने सुनो, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ना मैन्युफैक्चरिंग नहीं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री देखो, हम एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, निकालना, कहीं से निकालना। मैं कहां से, मैं जमीन से निकाल रहा हूँ, रुई उगा रहा हूँ, पेड़ वो भी, या फिर भाई वो भी जमीन से निकाल रहा है, मिनरल्स वगैरह है ना, वो गन्ना भी वहीं से उगा रहा है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यही होती है जो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड हो। इट मीन्स फिर जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, जहां पे ये मुर्गी फार्म होते हैं, मुर्गी पालन होते हैं, या फिर कोई नर्सरी खोल दी मैंने, बढ़िया पेड़ लगा दिया जिसका मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यानी कि नेचर से रिलेटेड के अंदर ही प्राइमरी इंडस्ट्री है। आप समझ गए होगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। और जेनेटिक इंडस्ट्री आप समझ गए होगे, जहां पे प्लांट और एनिमल होते हैं, उनका प्रोडक्शन, उनका पालना, ये सब चीजें होती हैं। और एक्सट्रैक्टिव में जो मैंने आपको बता दिया, हम 3 बंदे थे। ठीक है, अब पॉइंट ही आता है, लेट्स सपोज मैंने भाई, मैं वो क्या उगा रहा था, रुई था, मेरे पास 3 गोदाम भरे पड़े, मैंने क्या करूंगा यार, कोई तो बंदा होगा जो इसने परचेज करेगा। अब मैं आराम से बैठा था, 2 बंदे आए, वो बोले कि कितनी रुई है जी आपके पास, वो बोला ये इतनी है जी मेरे पास, तो 2 गोदाम भरे पड़े, ले लो। तो वो 2 बंदे आवेंगे और उस रुई को परचेज करके ले जाएंगे भाई। ठीक है, वो अगले महीने फिर आए, अगले साल, हर साल आए थे। मैंने सोचा चल यार देखो तो ये मेरी रुई का कर के रहे हैं। मैं गया भाई, देखा एक बहुत बड़ा सा प्लांट लग रहा। मैंने गया भाई उसके अंदर, देखा, और अंदर जाकर मैंने देखा इस रुई तय, मेरी कॉटन की रुई तय, मरे बेटे क्या कर रहे, कपड़ा बना रहे हैं। अच्छा रहा, यानी कि कॉटन से उन्होंने क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया मशीनों के थ्रू। ठीक है, मैं वापस आया घर, मैं यार ये तो बहुत कसूती सी चल रही है मार्केट में। मैंने अगले बंदे तो बताई, मैं तो भी चेक कर ले भाई गन्ने वाले, तेरे तक ये बना रहे भाई। तो वो गन्ने वाला भी गया उनके अगले साल पीछे पीछे, वहां भी एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रखा। वे उस गन्ने तक चीनी बना रहे भाई, खांड बना रहे भाई। वो भी हैरान भाई, गेम के चल रहे हो। ठीक है, और भाई तीसरे था, हमने बताया ठेकेदार साहब तनु का क्या कर रहा है, तू ये बेचने लग रहा है जो मिनरल्स था, जाकर देखता हूँ क्या बना रहे उसका है। वो भी गया भाई पीछे पीछे, उन्हें देखा भाई उस में कदे स्टील बना दे रहे, कदे सीमेंट बना दे रहे। यानी कि यहीं से बोलते हैं, इसी चीज से जनरेट होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अक्सर आपने सुना होगा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो प्राइमरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है ना, जो हमने तैयार कराया था खुद अपनी मेहनत से, उसका यूज करके, उसमें कुछ प्रोसेस करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाना ही हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है भाई मेरे। अच्छा, यानी कि कॉटन का यूज करके उन्हें कपड़ा बना दिया, गन्ने का यूज करके चीनी बना दी, मिनरल्स का यूज करके सीमेंट वगैरह ये सब चीजें बना दी। बिल्कुल मेरे भाई, यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री कंज्यूम कर लेती है किसको, प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को। तो अब इंडिया के अंदर भी भाई सेकेंडरी मार्केट में कोई बड़ी बड़ी कंपनी होंगी जो डील कर रही होंगी, वो आपको पता करना है। देन आपको स्टॉक मार्केट में देखना है सेकेंडरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियां जो गेम खेल रही है। और थोड़ा सा हिंट दे दूं, लेट्स सपोज इंडिया में आपको देखना कौन सा रिसोर्सेज है जो सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर कौन सी सबसे बढ़िया कंपनी है जो मार्केट में आप पैसा लगाओगे, वाह मजा आ जाएगा तुमको। अब एक और चीज होती है भाई,
अब क्या हुआ, लेट्स सपोज मेरे पास वो कॉटन लेने आया था, मैंने अब की बार 3 गोदाम भर दिए, ठीक है भाई, भर दिए तो भर दिए। अब पॉइंट क्या, उसने आगे देखा यार मैं आऊं हूं इतनी दूर, तो लेट्स सपोज 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, वो आवे, उन्हें लोड करे, इतना किराया, ऐसे तो है नहीं कि वो छू मंतर करेगा एकदम उसके गोदाम में वो चीज पहुंच जाएगी। बीच में ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ना, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बीच में सारा कहीं आग लग गई, लूट लिया, इंश्योरेंस भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेट्स सपोज उस बंदे के पास पैसा नहीं है इतना कि मेरे 3 गोदाम के रुई खरीद ला वो, है ना, तो यानी कि उसको लोन भी लेना पड़ेगा। यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को सपोर्ट करेगी, किसी भी एंगल में लगा लो, सेल में लगा लो आप, वेयर हाउसिंग, क्योंकि देखिए वेयर हाउसिंग चलो अभी बताता हूँ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, है ना, जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं हम टर्सरी इंडस्ट्री। अब ओरिजिनेट भी इसीलिए ही हुआ है। अब वेयर हाउस आपने सुना होगा, लेट्स सपोज भाई वो देखो रुई से क्या बना रहा था, कपड़ा, कपड़ा तो पूरे साल चाहिए उसको बनाना, तो यार कभी हम ये शर्ट पहन रहे हैं, कभी स्वेटर पहन रहे हैं, यानी कि उसके लिए कॉटन तो पूरे साल ही चाहिए ना, लेकिन कॉटन उगती है ओनली सर्दियों में। इट मीन्स उसको वो जो रुई है वो स्टोर करके रखनी पड़ेगी, अब खुले में तो गिरेंगे नहीं, बारिश आ सकती है, तो बड़े बड़े गोडाउन बना दिए जाते हैं जिनको हम वेयर हाउस बोलते हैं। लेकिन पॉइंट भी नोटेड, एक बात बोल दो गाइस, ये बहुत छोटी चीजें हैं, वेयर हाउस काफी बच्चों को मतलब पता होगा, लेकिन मैं तो ये मान के चल रहा हूँ किसी को कुछ ही नहीं पता भाई, बिल्कुल छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए कि वेयर हाउस क्या होता है, उसको स्टोर करने के लिए, ताकि उसका वो यूज करता जाए भाई। तो वेयर हाउसिंग हो गया, यानी कि जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी वो टर्सरी सेक्टर होगा, और टर्सरी सेक्टर को इसीलिए हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर मेरे भाई, क्योंकि सर्विस दे रही है इन दोनों इंडस्ट्रियों को, ठीक है भाई। तो समझ गए थी तीसरी इंडस्ट्री क्यों आई, क्या रोल प्ले कर रही है। अब इसकी भी इंडस्ट्री होंगी इंडिया के अंदर, कौन कौन सी फेमस है, कौन कौन सी टॉप है जो बेटर परफॉर्म कर रही है भाई, ठीक है। तो गाइस ये आज हमने, चलिए हो गया इंडस्ट्री का, अब आप ज्ञान ले चुके हो, लास्ट चीज बचती है भाई कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या है मेरे भाई, कॉमर्स के अंदर दो चीज जाती हैं, अगर मैं कॉमर्स को तोड़ू ना बीच में से, दो चीजें आएंगी इसमें, एक ट्रेड और दूसरा भाई ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, सेल परचेज, सिंपल, जो सेल परचेज में हेल्प करे चीजें उसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलेंगे। और सिंपल जो जो भी चीज हेल्प करे यार, सेल परचेज में क्या चीजें हेल्प करेंगे, लेट्स सपोज मैंने वो बना दिया भाई, टी शर्ट बना दी, लेकिन मेरे एरिया में टी शर्ट जो है वो बिक नहीं रही, मैंने लगा कि यहाँ था ना 500 किलोमीटर दूर है जहाँ मेरी टी शर्ट ना बिल्कुल फटाफट बिक सके। तो वे 500 टी शर्ट यहाँ से वहां जाएंगी, वो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो टर्सरी सेक्टर होगा, वो कॉमर्स के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि ये कॉमर्स का मतलब क्या हो जाता है, जो ट्रेड में हेल्प करे ना, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, उसी को तो बोलेंगे ना हम कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब ट्रेड, यानी कि सेल परचेज में जो चीज हेल्प करे, वो तो वहां से वहां तक पहुंच रही थी, क्योंकि वहां भी सेल परचेज हो रहा था, यानी कि आप उस टर्सरी सेक्टर को ही कॉमर्स बोल सकते हो क्या। कंफ्यूज मत होना गाइज, देखिए कॉमर्स के अंदर दो चीजें हैं, सेल परचेज है यानी कि ट्रेड है, सेल परचेज, मैं हेल्प नहीं कर रहा इसकी, सेल परचेज है, और जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है ना, ये हमारा टर्सरी सेक्टर है, कंफ्यूज मत होना। ऑक्सिलरी जो ट्रेड, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायता, जो बिजनेस सेल परचेज को जो हेल्प करेगी वो चीजें क्या थी, टर्सरी सेक्टर, और जो ट्रेड है वो ओनली सेल और परचेज है भाई। तो आई थिंक आप समझ गए होगे पूरा का पूरा बिजनेस, आज बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, और आप दोनों चीज आई थिंक समझ गए होगे पूरी स्टोरी के थ्रू। तो ये था गाइज हमारा फर्स्ट लेसन ऑफ द फाइनेंशियल नॉलेज, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा भाई। तो मिलते हैं गाइज ऐसे ही नेक्स्ट लेसन के साथ, धन्यवाद।